So, hi friends, let's start the class of today. Today we are going to talk about fraction. काफी डिले हो गया इसमें, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं. What is fraction? फ्रैक्शन आया है डिवीजन से. डिवीजन तो आपने पढ़ा था. ये क्या है? 20/5. और रिजल्ट क्या है? 4. तो कौन सी चीज क्या है ये भी हमको मालूम करनी होगी, और ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि फ्रैक्शन इसी से आएगा. 20 क्या है? डिविडेंड. जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिविडेंड. जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसे बोलते हैं डिवाइजर. और जो रिजल्ट आता है उसे बोलते हैं कोशेंट. वो कैसा भी हो सकता है, ठीक है. होल नंबर, पूरा नंबर. अब जैसे अगर आप 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया? 4. 4 इज द कोशेंट. तो ये सिंबल है, ऐसे कर, ये वाला सिंबल जो है इसको कहा जाता है, इस तरफ अगर खुला हुआ तो नहीं, इस तरफ का नंबर ज्यादा क्या है? बड़ा है. गॉट इट? और अगर इस तरफ ये खुला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि भैया ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है. तो इसका मतलब यह है कि ये नंबर बड़ा है. ठीक. तो 20/4 इज इक्वल टू 4. अब 5 क्या है? होल नंबर. 5 क्या है? होल, पूरा नंबर है. एक होता है जैसे घड़ी का टाइम, 5 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock. लेकिन हम ये भी तो कहते हैं 5:30, 5:20. ऐसे ही अगर आपने 4 से 20 को डिवाइड किया तो आपको पता है पूरा नंबर आएगा. 4 5 20. मगर कई बार ऐसा नहीं होता. यहां पे क्या है? 2/3. अब ये बताइए, 2/3 है तो क्या 3 से 2 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा. ना क्वोशंट आएगा ना कुछ आएगा, राइट. तो इसी को बोला जाता है हमारे यहाँ फ्रैक्शन. यहाँ पे क्या है? डिवाइजर जो है 2 से डिविडेंड से बड़ा है. डिवाइजर डिविडेंड से बड़ा है. गॉट इट? और यही होता है फ्रैक्शन. अगर डिवाइजर बड़ा है ऊपर वाले नंबर से या इक्वल के तो उसका मतलब क्या होता है? ठीक है. तो उसको बोलते हैं हमारे यहाँ फ्रैक्शन. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. जी हाँ. अब ये 1/2 क्या आपको क्या है? आपको पता है 2 से 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. अब आपको इसको ऐसे लिखना होगा या डेसिमल में. ठीक है. उसको छोड़ते डेसिमल की बात. ये आप 2 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते. सिंपल मोटा मोटी पकड़ते हैं बात. तो अब ये क्या है? अब ऐसे लिखना पड़ेगा. भाई अगर यहाँ पे 10 होता तब 2 5 से 10 कर देते, मगर यहाँ पे तो 1 है. अब 1 को कैसे डिवाइड करोगे आप? तब क्या होगा? इसको ऐसे लिख दोगे आप. और इसी को बोल देते हैं फ्रैक्शन. जब डिवाइजर डिविडेंड को डिवाइड ना कर पाए, राइट, तो हम क्या करते हैं? फिर इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं. इतना सा खेल है. लेकिन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर कोई चीज फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो इसका मतलब यह है कि आप केवल एक ही चीज की बात करें. नॉट मोर देन 1. जी हाँ, नॉट मोर देन 1. आई एम टेलिंग यू अगेन, नॉट मोर देन 1. जी हाँ. अब जैसे मान लीजिए यहां पे ये लिखा हो 1/2, 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है? हाफ. आधे को क्या बोलते हैं? आधे को क्या बोलते हैं? 1/2. राइट? नहीं पता तो कोई बात नहीं. वे आधे को हमेशा बोलते हैं 1/2. आधा कैसे लिखोगे आप? या किसी भी चीज का आधा हमेशा होता है 1/2. राइट? तो ये हमेशा होता है 1. क्या होता है? हमेशा 1 के अंडर में. 1 से ज्यादा कभी नहीं होता फ्रैक्शन. आई बात समझ में? अगर होगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा. मैं आपको बताता हूं. अब जैसे यहां पर एक पिज्जा है. 1 पिज्जा इज हियर, राइट. देयर इज एन पिज्जा. और हमने इस पिज्जा को 8 पीस में डिवाइड कर दिया. इक्वल स्लाइस है. 8 पीस, 8
स्लाइस में डिवाइड कर दिया एक पिज्जा को। अब मैंने एक पिज्जा कितने स्लाइस लेके बैठा हुआ है? 8 स्लाइसेस। राइट, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे जब 8 स्लाइस की बात कर रहे हैं, भाई मुझे आप 8 स्लाइसेस दे दो, तो मतलब कितना दे रहे हैं? पूरा एक पिज्जा दे रहे हैं। गॉट इट? और ये 8 स्लाइसेस किसकी हैं? 2 पिज्जास की या 3 पिज्जास की? ये 8 स्लाइसेस हैं 1 पिज्जा की। राइट, अब मान लीजिए आपने एक पिज्जा को ले लिया, एक स्लाइस को पिज्जा ले लिया, एक स्लाइस को ले लिया, ठीक है? तो आपने कितना भाग लिया पिज्जा का? आपने कितना भाग लिया? अब पिज्जा तो भी डिवाइडेड है स्लाइस में, कितने भाग में डिवाइडेड है? स्लाइस में। 8 जो होता है 8 स्लाइसेस मिलकर 1 पिज्जा बना रहे हैं। तो अगर आपने एक स्लाइस ले ली तो इसका मतलब क्या किया आपने? 1/8। क्या लिया आपने? 1/8। 8 स्लाइस में से आपने 1 ले लीजिए। जो नीचे वाला नंबर होता है हमेशा डिनोमिनेटर, नीचे वाले नंबर को हमेशा बोलते हैं डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर होता है वो बताता है कि उस एक चीज को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर मैंने एक मुर्गा लेके आया, राइट, उस मुर्गे को मेहमान ज्यादा होंगे तो हम बोलेंगे भैया छोटे छोटे पीस कर दे, मेहमान कम होंगे भैया बड़े बड़े पीस कर दे। राइट, छोटे छोटे पीस होंगे तो आप कितने ही बनवा लो, 100 पीस बनवा लो चाहे 50 पीस बनवा लो। और अगर आप मेहमान कम है तो भैया 10 पीस बनवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, है तो एक ही मुर्गा ना। तो ऐसे ही पिज्जा एक है, उसके आप 8 पीस 8 स्लाइस कराओ, चाहे आप 10 स्लाइसेस कराइए चाहे आप 20। अगर जो नंबर नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब उस एक चीज को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब आपने क्या किया? 1 स्लाइस ले लिया आपने, ठीक है? तो अब क्या हुआ? आपने 1/8 मतलब कि आपने पूरे पिज्जा में से एक भाग ले लिया। अब यहां पर कितना खाया आपने? 2 स्लाइसेस खा ली, तो 2/8 आपने खा लिया। नहीं, 8 स्लाइसेस में से आपने 2 स्लाइसेस खा ली। अब कितने स्लाइसेस खा लिया आपने? 3 स्लाइस। 8 पिज्जा नहीं, मतलब जो पिज्जा 8 भाग में डिवाइडेड है, ठीक है, उसकी बात करें। तो आपने 4 स्लाइसेस खा ली, तो कितना पिज्जा बचा आपके पास? 4 स्लाइसेस बची। ऐसी 5 6 7, जैसे आपने 8 स्लाइसेस खा ली, 8 स्लाइसेस खा ली, तब क्या हुआ? आपने पूरा पिज्जा खा लिया। अगर 8/8 कहीं पे लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि बंदे जो चीज जितने पार्ट में डिवाइडेड थी उसका उतने पार्ट किसी ने ले लिया, ठीक है? और आपने बोला किसी को मैंने 4/4 सेब खा लिया, तो इसका मतलब ये आपने सेब को, एप्पल को 4 पार्ट्स में काटा गया था और आपने 4 के 4 पार्ट्स खा लिए। और आपने बोला मैंने चपाती को, रोटी को, मैंने चपाती 5/5 खा लिया, है ना, पीसेस खा लिए। इसका मतलब है आपने चपाती को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर 1 करके 5 के 5 पार्ट्स आप खा गए। अब अगेन वी टॉक, यहां पिज्जा फिर से, अब ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है पिज्जा? 4, 1 2 3 4, राइट? अगर आप इसमें से एक स्लाइस खा लोगे तो आपने कितना खाया? आपने खाया है 1/4। मरिया 4 क्या बता रहा है? 4 पिज्जा नहीं, यानी उस 1 पिज्जा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा है, राइट? अब आती है बात, अब मान लीजिए अगर मैं बोलूं 1/4 और 2/8 इक्वल है क्या? आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैं बता दो कैसे। 1/4 तो यानी कि जो 4 वाला जब 4 ही पार्ट में डिवाइड किया गया पिज्जा को, तो और एक पिज्जा को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जाहिर सी बात है क्या हुआ? ये छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया, देखो ये 2 पार्ट मिलके इसका एक पार्ट बना रहा है, तो 2 = 1 के बराबर है।
2 इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 के। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 6 किसके बराबर है 3 के। तो भाई मान लो 2, ठीक है। तो अब यहां पर अगर ये 2 स्लैश और यहां पर आ जाए तो क्या होगा, तो 8 स्लैशेस किसके बराबर होंगी 4 के। यहाँ पे 8 स्लैशेस मिलके 1 पिज्जा बना रहे हैं, यहाँ पर 4 स्लैश मिलके 1 पिज्जा बना रहे हैं। am I right? am I right? तो अगर आपने 8 स्लैश रख दी तो यानी आपका क्या है 8 स्लैश मतलब 1 पिज्जा। तो आपने अगर 1 लिया उसमें से तो आपने 8 स्लैश में से 1 स्लैश खा ली, और 2 ले लिया आपने तो 8 स्लैश में से आपने 2 स्लैश खा ली। बट 2 स्लैश किसके बराबर है 1 के। यहाँ पे एक स्लैश को अगर उसको दोनों भागों में काट दें, ऐसे काट दें, तो ये और ये पार्ट बराबर हो जाएंगे ना। यहाँ पे 2 भागों में कटा हुआ है, 2 पार्ट्स में या 1 पार्ट में, तो यहाँ इसका 1 जो है इसके 2 के इक्वल है, और यहाँ के 4 इक्वल है इसके 8 के। हमारे तो हम बोल सकते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं भैया आराम से कि भाई 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1/4, 1 डिवाइड बाई 4 है कि नहीं। बात है कि 2 स्लैश किसके बराबर है 1 के, और 8 स्लैश किसके बराबर है 4 के। 2 स्लाइसेस किसके बराबर हैं 1 के, इधर वाले के जो 1/4 में डिवाइडेड है, और 8 स्लाइसेस किसके बराबर है 4 के, सेम है। तो यू कैन राइट वेरी इजिली 2/8 इज इक्वल टू 1/4। अब नाउ कम्स हियर कि हाउ विल वी गेट टू नो which one fraction is bigger? If somebody asks you which one fraction is bigger, 3/8 and 5/8 कौन से बिगर है। अगर दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं, आई एम टेलिंग यू, अगर नीचे के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो हमेशा याद रखेगा जो ऊपर का न्यूमेरोमीटर है, राइट, वो जिसमें ज्यादा है वो वाला हमेशा बड़ा होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर नीचे के डिनोमिनेटर बराबर है तो जो ऊपर वाला है नंबर वो जिसमें बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। इसमें 3 ऊपर, इसमें 5 है, तो ये वाला बड़ा है। गॉट इट? चाहे तो उसको आप बना कर देख लो आप। एक्सक्यूज मी। लेकिन सर अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10, और ऊपर वाले इक्वल है, ठीक है, तो अब भाई साहब कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो हमेशा रखिएगा अगर ऊपर वाला बराबर है और नीचे वाला क्या है इक्वल नहीं है, तो जिसमें कम है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। आई एम टेलिंग यू अगेन। इसको लिखे ना, फिर अगर नीचे वाले नंबर्स डिनोमिनेटर्स इक्वल है और ऊपर वाले न्यूमेरोमीटर अलग अलग हैं, तो जोन सा न्यूमेरोमीटर बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे 3, यहाँ 3/8 है, यहाँ पे 5/8 है, मगर यहाँ का जो ऊपर वाला है ये बड़ा है, तो ये वाला बड़ा फ्रैक्शन। लेकिन अगर कहीं पे नीचे वाले डिनोमिनेटर डिफरेंट है और ऊपर वाले इक्वल हो गए तो ठीक है, तब क्या होगा, जो डिनोमिनेटर कम है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। गॉट इट? जैसे यहां पर हमने लिया, अब यहां पर हमने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां पर हमने सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां पे 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यहां पर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब खुद देखिए, यहां पे अगर 3 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, तो सिंपल सी बात है भैया। अब इसको आपके पास कितना है, इतना पार्ट्स आया, क्योंकि अगर ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसके जो 3 पार्ट्स है वो स्मॉल हो जाए, छोटे छोटे पार्ट, तो 3 छोटे छोटे पार्ट है आपके। यहां पे क्या हुआ, 8 पार्ट में डिवाइड किया है, तो जाहिर सी बजो एक स्लाइस होगी, उसका साइज बड़ा होगा ना, हमें। यहाँ पे अगर आप
कुछ चीज को ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो उसका हर स्लाइस छोटी छोटी हो जाएगी। एम आई राइट? कितनी छोटी होगी यहाँ पे, इतनी छोटी इतनी छोटी। यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसका साइज बड़ा होगा। देखो कितना बड़ा होगा साइज, एक स्लाइस कम से कम इससे तो बड़ी होगी। सोचिए 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो उसमें उसका एक जो पार्ट है वो छोटा कटेगा। और आप किसी को मान लो 4 पार्ट में डिवाइड करते हो तो कितना बड़ा होता है, एक साइज इतना बड़ा होता है, इतना इतना इतना। यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीन जाहिर सी बात है तो इधर वाला जो फ्रैक्शन है बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो 1 स्लाइस है उसका साइज इस वाली स्लाइस से बड़ा होगा, तो इसलिए 3/8 लार्जर है। समझ में आया? गॉट? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे आपको देखना है, आप खुद चेक काट कर लो। एक 3/4 है, 3/8 है, तो आप देखो जो 3/4 वाला सेब है, एप्पल है, उसके साइज का साइज बड़ा होगा, और 3/8 वाले एप्पल का साइज, एप्पल के स्लाइस के साइज है वो छोटे छोटे होंगे। तो जाहिर सी बात है जिस स्लाइस के साइज बड़े हैं वो आपका ज्यादा। समझ में आई बात? am I right? तो यहाँ पे तो जिस डिनोमिनेटर के नंबर कम होंगे, जिस डिनोमिनेटर के नंबर कम होंगे, इसका मतलब उस चीज का साइज जो है बड़ा होगा, स्लाइस का साइज। am I right? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर से डिफरेंट हो तो जिसमें राइट डिनोमिनेटर में नंबर कम है वो वाला फ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा। ठीक, अब आते लेकिन कुछ फ्रैक्शंस जो होते हैं, हमें सम फ्रैक्शंस आर ग्रेटर देन 1। भाई मैंने क्या बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, फ्रैक्शंस जो होते हैं हमेशा एक के अंडर में होते हैं। अब मेरा ये जो पेन है थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, वरना मैं आपको बता देता अभी सब चीजें करके। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/100, कहीं पे लिखा 1/100, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसका मतलब है कि किसी एक पिज्जा को 100 पार्ट से डिवाइड किया गया और उसका एक पार्ट आपने ले लिया। और कहीं पे लिखा हुआ 5/100, मतलब उस एक चीज को 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है और उसमें से 5 चीजें ले ली गई हैं। अगर आपने एक रोटी को 100 पार्ट से डिवाइड कर दिया और उसमें से 50 पीसेस छोटे छोटे आपने अलग कर दिए, तो इसका मतलब आप लिखेंगे 50/100। तो 50/100 मतलब कि रोटी एक ही है। समझ में आई बात? कभी मत सोचेगा एक रोटी से ज्यादा ना। जब तक नीचे वाला डिनोमिनेटर, आई एम टेलिंग यू अगेन, जब तक नीचे डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो ऊपर वाले डिनोमिनेटर से ज्यादा है या इक्वल है, तो समझिए 1 की बात कर रहे हैं, केवल एक चीज की। यानी अगर 100/100 भी है, मतलब आप एक ही रोटी की बात करें, एक रोटी को 100 पार्ट्स में काटा और आपने 100 खा लिया, जो ऊपर वाला नंबर होता है ये बताता आपने उसमें से इतने पार्ट्स ले लिए। 5/100 है तो आपने 100 में से 5 ले लिए। कहीं बोलेगा 5/50 तो आपने 50 में से 5 ले लिए, और नीचे 50 का मतलब किसी भी चीज को, एक चीज को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया। गॉट इट? अब यहां पर 4/3, मगर अब यहां पे क्या है, आपने किसी चीज को बांटा तो 3 पार्ट्स में और ले लिया आपने 4, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप खुद बताइए। अगर आप किसी पिज्जा को, भाई आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट में कट किया, उसमें से आप 5 कैसे निकाल लोगे? मतलब शर्त है कि रहेंगे 4 ही उसके अंदर। हाउ विल यू टेक आउट द 5 पार्ट्स? मुझे 4 में ही बन गई है, लोहे की होती तो करीब 5 चाहिए इसमें से, तो कैसे निकाल लोगे भैया? वो आई कट के 4 है। तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब यह है कि किसी चीज को आपने ले तो लिया है राइट, मगर आप एक्स्ट्रा भी लेकर आए। और यहाँ 4/3 है और 3/3 तो आपका है, आप में से 3 है, यानी किसी एक चीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप उसमें कितने पीस ले सकते हैं? नीचे 3 है, एक चीज तो निश्चित है कि कई चीज को 3 पार्ट में डिवाइड लिया गया है। ठीक है, तो आप कितना ले सकते हो? 1/3 ले सकते हो, 2/3 ले सकते हो और 3/3। ये 3/3 होगा, यानी आपने वो चीज पूरी की पूरी ले ली, वो एक चीज खत्म हो गई। तो सब क्या बचा? 1 बचा। क्या बचा? 1। तो 1 कहां से आया? यानी आप एक एक्स्ट्रा लेकर आए। क्या लेकर आए? 1 एक्स्ट्रा। मगर जो 1 एक्स्ट्रा है यहां पर ऊपर, वो पूरा का पूरा पीस लेकर आए या एक स्लाइस लेकर आए? वो पूरा का पूरा एक पीस लेकर आए
ये एक स्लाइस लेकर आए, राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पे ये 1 2 3 ये चीज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट, ये पूरा मिलकर 1 बना रहे हैं। अब यहाँ पे ये चीज भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो यहाँ पे 1 और 2 ये 2 पिज्जा हो गए, मान लीजिए क्या हो गया, 2 पिज्जा हो गए। तो इसमें से कितने पीस ले सकते हैं आप, 3/3। इसमें से कितने ले सकते हैं, 3/3, है कि नहीं। आप चाहे एक पिज्जा खाओ चाहे 2 पिज्जा खाओ, तो इसमें से क्या ले सकते हैं, 3/3 ले सकते हैं, राइट। इसमें से क्या ले सकते हैं, 3/3, राइट। तो आपने क्या किया, इसमें से ले लिया 3/3 पिज्जा ले लिया। अब आपने लिखा 4/3, मतलब कि आपको अभी एक स्लाइस और चाहिए। जो एक स्लाइस और चाहिए, राइट, वो कैसे लोगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कि एक स्लाइस जो मैं ले रहा हूं कौन से पिज्जा में से, आप जो दूसरा एक एक्स्ट्रा जो नंबर आ रहा है उसमें, राइट, 4/3 में क्या आ रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा रहा है, तो हमें एक ऐसे पिज्जा से लेना है, एक ऐसे पार्ट से लेना है जो उतने पार्ट में डिवाइडेड हो जितने पार्ट में डिवाइडेड हो। यानी कि अगर आपको दूसरे पिज्जा में से एक सच 3 तो आ गया, क्या ऊपर 4 है, ठीक, आपको 3 तो आ गए, 3/3 तो आपका हो गया, इसमें ले लिया। अब आपको इसमें से स्लाइस चाहिए, मगर क्या अगर ये पिज्जा 4 पार्ट में डिवाइड होता तो क्या आप लेते, नहीं लेते। जी हाँ, क्योंकि आपने लिखा 4/3, यानी अगर नीचे 3 लिखा हुआ है और ऊपर ज्यादा नंबर ऑफ मीटर है और नीचे लिखा हुआ है कम, तो यानी जो आपने एक्स्ट्रा चीज ली है वो चीज भी उतने पार्ट में डिवाइडेड थी। यानी जो यहाँ पे 3 का साइज, जो 3 का साइज, जो इसका साइज है, उसका साइज है, जो इसका साइज है, वो अगले वाले जो हमने एक्स्ट्रा लिया उसका भी साइज सेम होना चाहिए। आपने 4/3 बोला तो 3/3 का साइज 1 हो गया, मगर जो एक्स्ट्रा 1 है उसका साइज क्या होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा नहीं, उसका साइज भी उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका इसका साइज है। और ये तभी हो सकता है जब वो भी क्या हो, वो उतने पार्ट्स में डिवाइडेड हो जितने पार्ट्स में आपका भी। तो 4/3 कैसा है, तो आपने 2 पिज्जा लिए, उसमें से एक पिज्जा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दूसरे पिज्जा को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेम इक्वल। तो इसमें से हमने 3/3 ले लिए और उसमें से भी आपने क्या लिया, 1 ले लिया, तो अब हो गया इक्वल। तो 3/3/4 यहां का 1 आपने इसमें ऐड कर दिया, 1/3, तो ऐसे, तो नीचे का 3 होगा तभी जुड़ेगा, तो 3/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4/3। इसको बोलते हैं हमारे यहां क्या, मिक्स्ड नंबर। इसमें क्या किया उसने, 4 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 1 जा 3, 4 तो 1 रिमाइंडर बचा, तो 3, तो ये बन गया आपका 1 1/3। इसके तो 1 पूरा, और जो सेकंड पिज्जा है उसका 1/3 लिया। जी हाँ, जो मिक्स्ड नंबर होता है ना, कि आपने ये तो इतने तो टोटल नंबर ले लिए, 1 मतलब पूरा का पूरा पीस। अब अगर समझ में आ गया, हम तो ऐसे 1 से 1/3 बोल देते हैं, तो 1 1/3, तो इसका मतलब है आपने जो ये लिया है ये पूरे ले लिए, पूरा 1 पिज्जा 1, राइट। और जो यहाँ पे है वो दूसरा है, यहाँ बोलता है 7 होता है, 7 1/3 मतलब 7 पिज्जा ले लिया आपने पूरे के पूरे, और जो 8 पिज्जा है उसका 1/3 पार्ट, यानी उसको 3 पार्ट में काटा और उसका 1 पार्ट ले लिया। तो इसलिए 1 1/3 का मतलब कि 1 पूरा पिज्जा, जो सेकंड पिज्जा है उसमें से भी एक स्लाइस ले लिया आपने 3 पार्ट्स काट के उसकी, ठीक है। तो इसलिए अगर ये नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और सबको चाहिए पिज्जा चाहिए, और सबको चाहिए 3 स्लाइसेस। अगर 10 बच्चों को 3 स्लाइसेस चाहिए तो टोटल कितने स्लाइसेस चाहिए सबको, 30 स्लाइसेस चाहिए भाई। अगर 10 किड्स हैं एंड ऑल ऑफ देम वांट 3 स्लाइसेस ईच, तो एक बच्चे को कितने स्लाइस चाहिए, 3, तो 3 10 जा 30 स्लाइसेस चाहिए। अब मुश्किल है, 3 10 जा 30। अब क्या है, हर पिज्जा कितने पार्ट्स में कट के आता है, 8 पार्ट्स में, राइट। तो हमें कैसे 30/8 पीस, एक पिज्जा कट के तो 8 पार्ट्स में आएगा, पिज्जा कट के तो 8 पार्ट्स में चाहिए, तो आपको 30 स्लाइसेस चाहिए, तो 30/8 हो गया, 30/8
8 हो जाएगा, कोई आएगा तो 8 पार्ट्स में ही, जो कंपनी बना के दे रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 30 ऊपर 8 नीचे है। आप इसमें से कितने स्लाइस, एक पिज्जा किस स्लाइस होगा, 8, तो यानी आप 8/8 तो खा सकते, 8/8 तो आपके पास है, बाकी आपको यानी वो एक में हो गया। अब उसके बाद जो भी चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट्स, अब आप जाहिर सी बात है, अभी तो आप ऑर्डर दोगे नहीं पिज्जा, भैया 30/8 पिज्जा दे दो, ऐसे नहीं बोलोगे भाई 8/8 पिज्जा कितने का, ऐसे थोड़ी बोलोगे आप, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो 1 पिज्जा कितने के बराबर है, 1/8 के, 1 पिज्जा कितने के बराबर है, 8 पीस के, तो 8/8, और इसमें भी कितने होंगे, 8 पीस होंगे, तो क्या हो जाए 8/8, और 8/8 कितना हो गया, 16/8। यहाँ कोई नीचे वाला नहीं जुड़ता, ऊपर वाला जुड़ता है, कोई डिवाइडेड है वो तो, यहाँ पे इसमें भी जोड़ दिया 3, तो कितने हो गए आप, 8 8 8 3 24/8 पिज्जा तो आ गए। अब जो पिज्जा आएगा एक्स्ट्रा, उसमें भी 8/8 होंगे, मगर वो कितना हो जाएगा, 32/8 हो जाएगा, उसमें 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके, एम आई राइट, 2 क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। जैसे तो अब हमें टोटल, हमें उससे क्या मतलब, क्या हमें चाहिए कितना, 3 फुल पिज्जा चाहिए, और जो नेक्स्ट पिज्जा है वो डिवाइड, तो वो कटेगा तो 8 में ही, तो नेक्स्ट पिज्जा 3 पूरे हो गए, नीचे कर दिया हमने 8, और उसके कितने स्लाइस चाहिए हमें, 6, तो 3 फुल पिज्जाज, और उसके बाद 6 स्लाइसेस किसके, वो पिज्जा जो 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 3 6/8 मतलब 3 पूरे पिज्जा, और जो 4th पिज्जा है राइट, उसके 6 पार्ट्स, वो पिज्जा कितने में कटे, कितने पार्ट्स में है, 8 पार्ट्स में, गॉट। तो इसका मतलब जब भी ऐसे दिखाई दे जाए समझ जाओ ये 3 पूरी चीज, और जो चौथे नंबर की चीज है उसके इतने पार्ट्स ले लिए आपने, वो इतने पार्ट में कटा हुआ है, गॉट इट। हमें तो चाहिए कितने, 30/8 पिज्जाज, एम आई राइट। तो समझ में आ गया बात आपको, बट वी 30/8 पिज्जाज, तो क्या लिख सकता है, 3 6/8, 6/8 इज अ पार्ट ऑफ द 4th पिज्जा। अब आप इनको सोल्व कीजिएगा, राइट। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, जैसे 8 5 40 + 3, तो ऐसे लिख दोगे तो इसको बोलते हैं, अभी क्या है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये क्या है मिक्स्ड नंबर, तो इनको बनाना है आपको क्या, राइट, इनको बनाना है आपको ये, और इनको बनाना है आपको ये, ठीक है। करके दीजिए, कैसे लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।